हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं एमआर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में समस्त उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो प्रणाम, राधे राधे जी, नमस्कार। जरूर बताइए कैसे हैं आप सभी बच्चे, ठीक है ना? तो बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो में यूपी सीनेट 2026, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सभी बच्चों से निवेदन ये रहेगा, इस पूरे क्लास को, वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है। इस सेशन को लाइक और शेयर भी करना है बच्चे। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2026, जिसको सी नेट के नाम से जानते हैं। उसका सिलेबस क्या है, आयु, एग्जाम दे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, पेपर पैटर्न, फॉर्म डेट कब तक आएंगे, इन सभी पॉइंटों पे डिस्कशन आज इस सेशन में करने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर यूपी सीनेट जो है वो क्या है। सर यूपी सीनेट मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें एडमिशन के लिए एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है यूपी सीनेट के नाम से। यूपी सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम जो है वह यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन बीएससी नर्सिंग में 12th के परसेंटेज के बेसिस पे नहीं होता। इसके लिए आपको अलग से एक एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कब तक वो फॉर्म आएगा इसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों को यूपी सीनेट 2026 का एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपके आपके 12th में बायो होनी चाहिए। बायो एक इंसेंशियल सब्जेक्ट है जिसमें पीसीबी भी हो सकती है बच्चों, अदर सब्जेक्ट भी है, लेकिन 12th बायो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में एज लिमिट कि सर एज क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, जब यूनिवर्सिटी ऑफिशियली साइट पे नोटिफिकेशन निकालती है तो उस समय आप लोगों की मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 17 साल के हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म प्यारे बच्चे 12th पास आउट बच्चे भी भर सकते हैं, और इस साल जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के 12th के और 10th के एग्जाम चल रहे हैं, तो जो बच्चे भी अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, इस साल जो पास होंगे वो भी ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग, एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये एक डिग्री कोर्स है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री हासिल करोगे। ठीक है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कहलाओगे इस प्रकार से इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर यूपीसी नेट में अपने पास में जो है वो सर एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले 2026 में जितने भी ये डॉक्यूमेंट है वो लेटेस्ट अपडेटेड होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, लगभग विद इन 1 मंथ यानी कि मार्च में या मार्च के लास्ट तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। और इस वीडियो को अगर दूसरे स्टेट के बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि आप भी अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको रिन्यू करवा दीजिएगा। जैसे आधार कार्ड में अपडेट करवा दीजिएगा, अपने फोटो लेटेस्ट अपडेटेड करवा दीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी नया बना लो बच्चों। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यस बच्चों, तो सबसे पहले आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी जी का नाम और कंप्लीट एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ लेटेस्ट अपडेट सेम होनी चाहिए। फोटो होना चाहिए, साइन प्यारे बच्चे, 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैंक अकाउंट और वेरिफिकेशन शीट भी आपको ये सब कुछ चाहिए होगा। सर बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज जो अलॉट हो चुका है, तो उसके बाद कोई बच्चा अगर
अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तो वापस यूनिवर्सिटी जो फीस रिफंड करती है, आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है 5,000 का, तो वो वापस इस बैंक अकाउंट ऑफिशियली होना चाहिए, उसमें ही मिलता है। तो ये आपको जनरली जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होती है सर कि हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो कैसे होने चाहिए। सर्टिफिकेट जो है वो कैसे होने चाहिए, तो सर्टिफिकेट में आप सबको कह देता हूं। सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब मूल निवास आपके कहां, आप कहां से निवासी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एसटी एससी के लिए तो पुराना भी चलेगा, नया आपको लेटेस्ट बना देना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए प्यारे बच्चे, तो ध्यान रख लेना, हमेशा आपको अप टू डेट रहना है इन प्रकार के सर्टिफिकेट के साथ में। ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आपको ये चाहिए होगी। 12th की मार्कशीट अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, एनरोलमेंट नंबर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड में आपको भरना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है। और यूपी बीएससी नर्सिंग में ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी है वो है सर ABVMU CNET 2026 के नाम से आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिएगा, यूपी बीएससी नर्सिंग में सर हमारे पास में ऑफिशियली साइट हो गई ये वाली www.abvmu.up.education.in। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफिशियली साइट पे कब रिलीज करेगी, तो यह है इसकी टेंटेटिव डेट। क्या है सर, मार्च और अप्रैल 2026 में जो है वो अपने पास में क्या आने वाले हैं सर, फॉर्म आने वाले हैं। याद रख लेना, कब आएंगे सर, मार्च या अप्रैल 26 में आएंगे। यानी कि नेक्स्ट मंथ में 20 मार्च के बाद में कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे ऑफिशियली साइट पे। उससे पहले आपको ये कंप्लीट अप टू डेट रहनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है एक पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद में सर फॉर्म डेट तो आ जाए, एप्लीकेशन फॉर्म मार्च या अप्रैल में होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे बच्चे कम से कम आपको 3 से 4 मंथ पढ़ाई करने के लिए देती है, ताकि जो बच्चा 12th में जस्ट पास आउट हुआ है, ठीक है ना, अभी क्योंकि यूपी में सर 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे के 12th बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो उसको प्रिपरेशन कर ले, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 मंथ का टाइम मिलता है, ताकि वो प्यारा बच्चा 11th और 12th, यानी अभी तो अपन लोग सिलेबस की बात करेंगे, कि पर्याप्त समय उसको इंश्योर करे यूनिवर्सिटी कि उस समय में वो पढ़ करके और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले ले। तो ये है सर फॉर्म डेट, मार्च अप्रैल 2026। अब एग्जाम डेट कब तक सर एग्जाम अपना हो जाएगा, तो यकीन मानिएगा एग्जाम डेट मैं आपको लिख के देता हूं, ये आ जाएगी सर जून से जुलाई तक। ये जून जुलाई में जो है इसका पेपर रहने वाला है, तो आपको 3 से 4 मंथ बड़े आराम से मिल जाएंगे। तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम डेट जून जुलाई तक होने की प्रबल संभावना प्यारे बच्चे मानी जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं सर यूपी बीएससी नर्सिंग में। यहां पर सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। यूपी का मूल निवासी को प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। 12th में 45% मिनिमम होने चाहिए, उससे अधिक वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ओनली प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यूपी में जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। यस स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या क्या सर मुझे पॉसिबिलिटी मिलेगी, स्कोप और नौकरी बहुत सारी है। कोर्स की अवधि 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। इसके लिए मिनिमम जो वेतन है बच्चों वो 50 to 60,000 पर मंथ आपको मिलने वाले हैं स्टूडेंट। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं सर टॉप जो है कॉलेज कौन कौन से है सर, टॉप कॉलेज कौन कौन से है सर, KGMU लखनऊ, RML लखनऊ, SGPGI GIMS नोएडा में है सर, SN आगरा, LLRM मेरठ और GSVM कानपुर और MLBC झांसी के ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। किसके लिए प्यारे बच्चे, अपने पास में यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। यस मेरे प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं यूपी सीनेट 2026 के पेपर पैटर्न की। सर पेपर में हमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ध्यान रख लेना 120 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। कितने होंगे सर, 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 120 ही मार्क होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1
जो है अंक का रहने वाला है। दोनों माध्यम में पेपर रहने वाला है सर। माइनस मार्किंग होगी क्या? नो, नो माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 2 घंटे 20 मिनट का पेपर है। पेपर का लेवल क्या होगा? पेपर का लेवल क्या रहेगा? आसान टू मीडियम, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। 80-90% क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। मैं पेपर का लेवल आज ही बता देता हूं, पहले आप पेपर का पैटर्न समझिएगा मेरे प्यारे विजियंस। 120 कितने मिलेंगे सर? 120 जो है वो अपने पास में क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप मिलेंगे। 120 ही नंबर है। दोनों माध्यम में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। ठीक है ना? पहले इंग्लिश मीडियम होता था, लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी आ रहा है। माइनस मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। समय 2 घंटे और प्यारे बच्चे 20 मिनट मिलेगा। ठीक है ना? 140 मिनट मिलने वाले, 140 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, बड़े आराम से कर लोगे। आसान जो है वो माध्यम रहने वाला, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा 90% पेपर बच्चों आपको यहाँ पे इजी मिलेगा। यस। अब बात करते हैं सर इसका क्या क्या है पेपर पैटर्न। ये तो हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पेपर पैटर्न की बात करें तो बायोलॉजी आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के 24, फिजिक्स के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर भी आती है। प्रत्येक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। मैं फिर से कह देता हूं, जो बच्चे अपने आप को धुरंधर समझते हैं किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक स्ट्रीम में, उनसे निवेदन ये रहेगा कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इक्वली नंबर है बच्चों। 24 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट, 5 इंटू 25, 24, दैट मीन्स 120 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। इंग्लिश भी आएगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। इनका लेवल क्या रहता है पेपर का? इन पेपर का लेवल जो होता है वो सर 12th स्टैंडर्ड पूछी जाती है। 12th, 10th टू 12th, कुछ क्वेश्चन 10th लेवल के भी होते हैं और कुछ 11th और 12th से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, ठीक है ना? तो ये बातें अपन ने डिस्कस की पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या चीजें होती। अब सर तैयारी कैसे करें? अब जो है वो तैयारी आपको कैसे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए विजय एजुकेशन का अटल 3.0 बैच है, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ बैच है। विजय एजुकेशन हाईएस्ट सिलेक्शन देता है यूपीसी नेट 2024 में, 2025 में और 2023 में। सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग यूपी से कर रहे हैं, वो इसी प्यारे अटल बैच से पढ़ करके अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना सेशन 2026 में एक बेहतरीन रैंक के साथ में सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट की मोटी फीस से अगर आप बचना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है विजय एजुकेशन का ये अटल बैच, अटल 3.0 बैच। प्यारे बच्चों, डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए। इस बैच में अलग डेडिकेटेड क्लासेस चलती है, आपके पेपर पैटर्न और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जाता है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी प्रवेश परीक्षा के लिए 990 रुपए में अवेलेबल अटल 3.0 बैच। अगर आप भी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद अटल बैच क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके प्यारे बच्चों जो है वो अटल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक नंबर देता हूं, मोबाइल नंबर 964972, ठीक है ना, 1229 नंबरों पे कॉल या मैसेज करके भी आप ऑनलाइन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस बैच में हाईएस्ट सिलेक्शन है, लोवेस्ट फीस है, टॉप गवर्नमेंट सिलेक्टेड जो है टीम वेल एजुकेशन, 15 से 20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बिल्कुल आपको कंप्लीट पांचों की पांचों सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसी अटल बैच में। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए टीम आपको जनरल साइंस भी पढ़ाएगी, वही टीम पढ़ाएगी जो 11th और 12th पढ़ा रही है। तो प्यारे बच्चों, एक बैच लीजिएगा, कंप्लीट सब कुछ मिलने वाला है। और मैं इस अटल बैच की विशेषता बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे। अटल बैच बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर यूपी के बच्चों के लिए ही है। इसमें आपको केवल और केवल यूपी के लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन में रहते हैं कि सर इस बैच में क्लास है तो नीट लेवल की चलती। नहीं प्यारे बच्चे, आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। इस बैच की विशेषता यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासें अलग अलग शेड्यूल वाइज चलती है। जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी
आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बैच में नोटिफिकेशन 5 मिनट पहले मिल जाता है कि भाई साहब अब फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बायो की क्लास कब जो है आपके बैच में रहेगी। और इसी बैच में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी मीडियम की जो क्लासें होती है वो मॉर्निंग में होती है। कब होती है स्टूडेंट्स? मॉर्निंग में होती है सर, सुबह को 8 बजे से लेकर के और 1 PM तक जो है आपके बैच में लाइव क्लास चलती है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए शाम के समय 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक प्यारे बच्चों पीसीबी की क्लासें चलती है आपके बैच में। उसके बाद जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए बैच में क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी कितने भी बार इस क्लास को देख सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, उस क्लास के जो नोट्स टीचर बोर्ड पे पढ़ा था उसकी पैनल आपको पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड करके कोरस्पॉन्डिंग नोट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, एनसीईआरटी के एग्जाम प्लान मिलेंगे, ब्लूप्रिंट बेस्ड स्टडी प्लानर मिलने वाला है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बीसी 990 रुपए के प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको अलग से टेस्ट सीरीज बाय करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। फिर आपको डाउट सेशन मिलेगा, फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग तक सब कुछ गाइडेंस विजय सर आपको करवाने वाले हैं कि कब कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन से फॉर्म में सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। कॉलेज में रिपोर्टिंग समय आपको कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, किस तरीके से आपको कॉलेज टॉप प्रायोरिटी में भरना है, सब कुछ प्यारे बच्चे फॉर्म से लेकर के पढ़ाई से लेकर के एडमिट कार्ड सब कुछ आपको विजय सर इसी यूट्यूब चैनल पे जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर आप सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए बुक चाहते हैं कि सर मुझे डेडिकेटेड यूपीसी नेट के लिए बुक चाहिए जिसमें सारी सब्जेक्ट हो, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, पीसीबी तथा जनरल साइंस सब कुछ ऑल इन वन हो, तो ये है विजय एजुकेशन की दो बुक जो मात्र 499 रुपए में अवेलेबल है। जिसमें एक बुक आपको पीसीबी की मिलने वाली है, नए एंट्रेंस एग्जाम के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेशन 2026 की नई बुक है। 25 वाली नहीं चलेगी, 24 वाली नहीं चलेगी, क्योंकि अब की बार क्वेश्चंस के लेवल हमने हर एक प्रकार के इसमें इंक्लूड किए हैं, स्पेशल डिजाइन फॉर यूपीसी नेट 2026। उसके बाद में दूसरी बुक है वो इंग्लिश ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड की रहने वाली है, साथ में जनरल साइंस भी मिलेगी। विजय एजुकेशन के बुक हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। इन नंबरों पे आप कॉल करके बुक कंप्लीट एड्रेस के माध्यम से मंगवा सकते हैं। 5 से 6 दिनों में बुक आपके पास में पहुंच जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सी नेट यूपी बीएससी नर्सिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है, किस किस टाइप से क्वेश्चन हमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ईयर यानी कि 2025 में उन्होंने सिलेबस में बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th और 12th की पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूं, पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। 90% इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल इजी आएंगे, और जो मीडियम लेवल के प्रश्न होते हैं स्टूडेंट, वह केवल और केवल 10% ही है। इजी कितने हैं सर? 90% पेपर का लेवल इजी मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चे, अपन लोग ये कह सकते हैं कि सर 120 में से लगभग 105 या 110% बड़े आसान मिलेंगे। केवल और केवल अपन कह सकते हैं 10 से 15% है जो अच्छे लेवल के होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। बाकी सिलेक्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चे अपन को 60 to 70% चाहिए। अगर आप टारगेट 80-85 का रखो, लेकिन अगर आपके 70-75% भी नंबर आ रहे हैं ना, तो भी आपको यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बिल्कुल अलॉट हो जाएगी। और प्रबल संभावना यह है कि इस साल यूपीसी नेट में या नर्सिंग के जितने भी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, उनमें सीटें बढ़ने वाली है। ये प्रबल संभावना बताई जा रही है, ऐसी बिल्कुल संभावना है। तो क्योंकि उन्होंने सिलेबस में 11th और 12th की पीसीबी बोले हैं, तो ये 12th क्लास की पीसीबी का सिलेबस आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो टोटल यूनिट कितनी है सर? 19 यूनिट है। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी भी इसमें इंक्लूड रहने वाली। और ये है बच्चों 12th का सिलेबस, जिसमें टोटल 13 यूनिट रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद में 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, ये सब कुछ आपको डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ाते कि मान लीजिए थर्मोडायनेमिक,
इक्विलिब्रियम पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 9th और 10th को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। और 12th में टोटल 10 चैप्टर है, 11th में 9 चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसी तरीके से 11th की फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर रहने वाले हैं, और प्यारे बच्चों 12th में भी 14 चैप्टर यहाँ पे है। तो ये है प्यारे बच्चों सिलेबस पीसीबी का। इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस आपके सामने है, टोटल 15 यूनिट है। इंग्लिश आपको कंप्लीट पूरी पढ़ाई जाएगी, यूपी बीएससी नर्सिंग के लेवल की पढ़ाई जाएगी। और प्यारे बच्चों ओपी डारा सर खुद गवर्नमेंट के लेक्चरर है इंग्लिश के, एमए किया हुआ इंग्लिश में, इंग्लिश में ही उन्होंने नेट पास किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हर एक क्लास के बाद में एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के बेसिस पे होते। उसके बाद ये जनरल साइंस है, मेनली 10th की जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड देव सर पढ़ाएंगे आपको, जो खुद नर्सिंग ऑफिसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको ध्यान ये रखना है कि पढ़ाई करनी है बच्चों। यूपीसी नेट में अगर आप सिलेक्शन ही लेना चाहते हैं तो अटल बैच से जुड़ जाइएगा। अटल बैच में जुड़ करके एक बेहतरीन रैंक सुनिश्चित करो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैं आपका एक पढ़ाई का एक ब्रॉड लेवल पे जो है वो टाइम टेबल बता देता हूं कि सर एक्चुअल में अपन को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे मिनिमम स्टडी आवर्स की अगर अपन लोग बात करें कि सर सेल्फ स्टडी अपन को कितनी करनी चाहिए, देखिएगा क्लास होने के बाद, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है चीजें रिवाइज करने के लिए। जैसे ही क्लास से बैच में कंप्लीट हो जाती है, आप अपने पढ़ाई को कितने सेगमेंट में डिवाइड कीजिएगा। सेगमेंट में डिवाइड करने हैं दो। एक प्यारे बच्चों ऐसा सेगमेंट जिसमें आप 3 से 4 घंटे डेली किसको रिवाइज करोगे, रिवाइज द नोट्स। रिवाइज द नोट्स यानी कि ऐसे नोट्स जो आपने लिखे हैं आज की क्लास में, लाइव क्लास को अच्छे से पढ़ो, लाइव क्लास को अच्छे से याद करो बच्चों, अच्छे से पढ़िए। जो आपको आज कॉरेस्पॉन्डिंग बैच में अपन ने पढ़ाया है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे आप कभी भी जब भी आप फ्री हो तो 4 घंटे आप कंप्लीटली आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी समस्या के। 4 घंटे मैक्सिमम है। इन 4 घंटों में आप नोट्स रिवाइज करो, लाइव क्लासेस जो आपके बैच में हो चुकी है उनको अच्छे से याद करो। नोट्स की एक एक लाइन आप सभी बच्चों को हमेशा याद होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको अलग एक पेज पे लिख के याद करो। तो 3 से 4 घंटों में ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के पास में हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर मैं बात करूं एमसीक्यू प्रैक्टिस की, अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कम से कम 2 घंटे डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 घंटे डेली मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्योंकि जब बच्चा देखो थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, लेकिन जैसे ही पेपर देने जाता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होती है उसके पास में। वहां पर भाई साहब पेन नहीं चलता, हाथ ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं। इसीलिए रफ कॉपी हमेशा भरिए। डेली 100 क्वेश्चन तो मिनिमम प्रैक्टिस आपको करना ही है। 100 क्वेश्चन, अब देखो शुरुआत 50 से करो, कुछ दिन तक 50, 50 के बाद 70, 70 के बाद में 90, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे इस टल बैच में आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डीपीपी अवेलेबल है, जिसमें केमिस्ट्री की लगभग आपको 110 के समथिंग डीपीपी है। अगर प्रत्येक डीपीपी में अपन लोग मिनिमम 30 क्वेश्चन माने तो भी बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो बच्चों पेपर आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अब तो सिर्फ वहां पे सेंटर पे जाना है और अपना डाटा जमा करवाना है, क्योंकि पेपर तो विजय एजुकेशन पहले ही करवा देता है, पहले ही लीक कर देता है भाई। इसीलिए बच्चों सिलेक्शन ज्यादा होते, यहाँ पे टीम मेहनत करती है, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। इसीलिए ये दोनों चीज आपके टेबल के पास में होनी चाहिए। सी नेट का सिलेक्शन लेना है
तो नोट्स क्लास अटल बैच की देखो। और अगर आपको एक अच्छी बुक चाहिए जिसमें पांचों की पांचों सब्जेक्ट इंक्लूड हो, तो दैट इज द यूपी के लिए सिलेक्शन बुक। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप डेली का मिनिमम, प्यारे बच्चों, 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन होगा। यूपीसी नेट 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा आसान और मॉडरेट लेवल का आया था। तो उसमें हमारे बच्चों ने जो है पूरे में से पूरे नंबर लाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और इस बार बच्चों आपको मेहनत करनी। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम जम के मेहनत कर रहे हैं, हम आपका सपना साकार करेंगे। 120 में से 120 नंबर लेके आऊंगा मैं सर, यहां पर नंबर लेके आऊंगी और आपका विजय एजुकेशन का और सबसे ज्यादा अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बच्चों, आपकी सफलता में ही विजय एजुकेशन की, विजय सर की और हमारी प्यारे बच्चों खुशी है, हमारी सफलता है। विजय एजुकेशन बच्चों की वजह से चलता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जम के मेहनत करो। अभी एग्जाम में जो है 4 महीने मिनिमम बाकी पड़े हैं, तो जुट जाइएगा मेहनत करने में। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो। और जब बच्चों पढ़ाई करते हो ना, तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपको कोई परेशान नहीं करे या उनकी वजह से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रह करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, अकाउंट डिलीट कर दो। अब जम के मेहनत करो, है ना। अब समय जो है बच्चों सोचने का नहीं है, डिप्रेशन का नहीं है, ओवर थिंकिंग का नहीं। अभी अपन को मेहनत करनी, जम के लगना है, एक डेडिकेशन के साथ में, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करनी है बच्चों। क्योंकि हमारे परिवार की हम अंतिम इच्छा है, हम अंतिम उम्मीद है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची एक अच्छे रैंक के साथ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले। और हमने जो जितनी भी परेशानियां देखी उनका निपटारा आप बच्चों के कंधों पे है। तो जम के मेहनत कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे, विजय एजुकेशन के अटल बेस से जुड़ के तैयारी करोगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली। तो प्लीज आपसे निवेदन यह है कि पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेक्शन हम लोग दिला के मानेंगे। जल्द ही बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, उसमें एग्जाम डेट मेंशन होगी, एग्जाम जून और जुलाई में होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं। इस साल जो बच्चा 12th में है वो भी तैयारी कर सकता है। आज इस यूपीसी नेट 2026 के प्रत्येक पॉइंट को अपन ने डिटेल से सीखा और समझा कैसे पढ़ाई करनी है। तो इस सेशन में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू सो मच।